आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स एंड लॉज ऑफ मोशन। माय डियर, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मोशन से रिलेटेड पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे कि फोर्स का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बॉडी को चलाना हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है, मूव कराना हो तो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो बेटा फोर्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली फोर्स को हम डिफाइन करें तो फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स। एंड जिस डायरेक्शन में बॉडी पुश होगी या पुल होगी हम उसी डायरेक्शन में क्या मानेंगे, क्या लग रहा है बेटा, फोर्स भी लग रहा है। जैसे मान के चलो हमने ओपन किया या डोर को क्लोज किया तो हमें क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। सिमिलरली अगर हम कोई अनपुश करते हैं तो डोर क्या होता है, ओपन होता है। और तब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं किस डायरेक्शन में, along the away from the direction of door. Now अगर हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, पुल करते हैं तो इसका मतलब डोर क्या होता है, क्लोज होता है। डोर क्लोज होगा तो इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं along the direction of force। तो डोर की डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो एक से डेली लाइफ में हम देखें, हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं, इवन स्ट्रेच भी करते हैं या ट्विस्टिंग करते हैं। और प्रेसिंग करने में हमें क्या लगाना पड़ता है बच्चे, फोर्स लगाना पड़ता है। नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू फोर्स। जैसे अगर हमें फुटबॉल को किक करना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, फोर्स। अगर हमें टेबल की ड्रॉअर को ओपन करना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमें फोर्स लगाना है किसके लिए, लिफ्ट कराना है बॉक्स को फ्लोर से तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। रबर बैंड को स्ट्रेच कराने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ट्विस्ट करना है वेट क्लॉथ को, जब आप वेट क्लॉथ को ट्विस्ट करते हो, कपड़े से कपड़े में पानी निकल जाता है तो उसे भी हम क्या लगाते हैं, फोर्स। इवन हम फोर्स तब भी यूज करते हैं जब हम ब्रेक क्या कहते हैं, जो ब्रेक पैडल भी लगाते हैं, कार का प्रेस करते हैं तो भी हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। नाउ अब हम इस डायग्राम में देखें रियर, देखो दो, ये जो वेट लिफ्टर है इस डायग्राम में क्या कर रहा है, ये वेट को पुल कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, पुल कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इसमें वेट लिफ्टर पुश कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। तो अब हम समझना इफेक्ट क्या हो सकते हैं बेटा, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। फोर्स को हम देख तो नहीं सकते, फोर्स को अब देख तो नहीं सकते, बट फोर्स को जज कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग देयर इफेक्ट। कैसे बेटा, जैसे जैसे किसी बॉडी पे लगता जाएगा तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा। जैसे फोर्स अगर हमने किसी भी स्टेशनरी बॉडी पे लगाया तो वो चलना शुरू कर देगी। अगर कोई बॉडी चलती हुई रुक गई तो भी हमें क्या लगा, फोर्स लगा। अगर कोई बॉडी की स्पीड चेंज हो गई, चलती हुई की स्पीड बढ़ गई या कम हो गई, या फोर्स हमने लगाया उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया, या हमने फोर्स लगाया उसकी शेप और साइज में क्या आ गया, चेंज हो गया, तो हमें उसके इफेक्ट्स पता लग सकते हैं किसके बच्चा, फोर्स के। तो नाउ डियर देखो अब हम डिस्कस करें तो अब देयर आर दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चे फोर्स को। एक होते हैं बच्चे बैलेंस फोर्स एंड दूसरे होते हैं बेटा अनबैलेंस फोर्सेस। देखो फोर्सेस को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया बेटा, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, दैट इज डिस्कस द बैलेंस फोर्स फर्स्ट। माय डियर, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है। बैलेंस फोर्स का मतलब है अगर द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब अगर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, अगर उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए मेरे बच्चों, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, मतलब ऐसे फोर्सेस क्या कहलाएंगे बेटा, बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। जैसे एक बॉडी को हम कब मानेंगे कि वो बैलेंस फोर्स में है, जब वो अपनी क्या ना करे बेटा, पोजीशन चेंज ना करे किसकी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाए, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रह पे जाए। मतलब कैन से ऐसे लगे कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं है। स्टिल यू कैन से बेसिकली हम इसके लिए क्यों एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैसे, जैसे देखो डियर कैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये हैवी बॉक्स रखा हुआ है। एक हैवी बॉक्स के ऊपर क्या है, एक तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, वेट वो हो गया। और जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। यहां से हम फोर्स लगा रहे, पुश कर रहे हैं, तो जो यहां पर जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है उसके ऊपर, है ना। इसका मतलब क्या है, फोर्स मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश लगा रहे हैं, दूसरा
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, किसको, पुश को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। अनदर बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड लग रही है, मतलब ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, 0, इसलिए ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या लग रहे हैं बेटा, बैलेंस फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब देखो डियर, इसमें एक और एग्जांपल देखो बैलेंस फोर्स का, जैसे इन्हें टग ऑफ वार, आपने देखा होगा टग ऑफ वार में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखा होगा रोप पुल कर रहे हैं बेटा, दो टीम्स क्या कर रही हैं, रोप को पुल कर रही हैं, बट अगर रिजल्टेंट ऑफ अगर फोर्स जो अप्लाई किया, इसने भी फोर्स लगा अप्लाई किया, इसने भी फोर्स अप्लाई किया, बट कोई भी कहीं नहीं जा पाया, रोप डज नॉट मूव इन आइदर डायरेक्शन, ना रोप इधर गई ना इधर गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्सेस एक्सर्ट हुए, दोनों टीम ने जो फोर्स लगाए, ये कैसे हैं बेटा, बैलेंस हैं। क्या है बेटा, बैलेंस। इसका मतलब ये पता लगा हमें, कंक्लूजन क्या पता लगा कि जो नंबर ऑफ फोर्स थे इसके बॉडी के ऊपर लगे, उसके बाद मतलब जितना फोर्स इसने लगाया उतना इसने लगा दिया, इसका मतलब ये बॉडी अपनी स्टेशनरी पोजीशन में ही रह गई। इस वजह से हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस फोर्सेस। Now dear comes to another point, that is unbalanced forces. What do you mean by unbalanced forces? My dear, अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, अगर वो 0 नहीं है मेरे बच्चों, अगर 0 नहीं है तो ऐसे फोर्सेस क्या कराएंगे, अनबैलेंस। क्या कराएंगे बच्चा, अनबैलेंस। तो हमें समझना पड़ेगा अनबैलेंस का मतलब क्या है, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो। जैसे जब हमने अनबैलेंस फोर्स लगाया, यहाँ पर देखो ये कार है, अब इस जो टॉय कार को अगर आपने मूव कराना है तो यहाँ सबसे पहले देखो एक फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ऊपर की तरफ क्या है, इसका रिएक्शन फोर्स है। इधर से क्या लग रहा है, पुश कर रहे हैं, इधर से लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर 4 फोर्सेस, एक तो ग्रेविटी का लग रहा है, ग्राउंड भी लगा रहा है, फ्रिक्शन भी लगा रहा है और पुश भी कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखो अनबैलेंस फोर्स कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये टॉय मूव कर रहा है, टॉय कार मूव्स, मतलब अगर मूव कर रही है, मूव कहाँ करेगी, मूव यहीं करेगी, इधर तो कर नहीं सकती, इधर तो फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब अगर हमने जैसे पुश किया, टॉय कार क्या करने लगे बेटा, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया उसने। अब इसका मूव करना शुरू कर दिया, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो हैं हमने क्या किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये जो पुश वाला जो फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है बेटा, ज्यादा है ना, जो इसको अपोज कर रहा है, इसकी वजह से ये कार मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी चलती है, जब भी कोई बॉडी बैलेंस सरफेस पे चलती है, तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल है, अनबैलेंस फोर्सेस का। नाउ डियर देखो अगेन, अगर एग्जांपल देखो, ये भी एक एग्जांपल किसका, टग ऑफ वार का ही है। इसमें क्या देख रहे हो, ये टीम इधर की तरफ गिर रही है, देख रहे हो, ये टीम इधर जा रही है। अब इसका मतलब क्या देख रहे हो, वन ऑफ द टीम सडनली रिलीजेस द रोप, एक ने टीम ने क्या कर दिया, रोप को रिलीज कर दिया। सो अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ, जिसकी वजह से अदर टीम क्या हुई बेटा, फॉल्स बैकवर्ड। क्या होगी, फॉल्स बैकवर्ड। सो इन दिस केस क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स लगा, क्योंकि जो वीकर टीम होगी वो क्या करेगी, अलोंग विद द रोप दे कैन होल्डिंग, क्या करेगी बेटा, जो क्या करेगी बेटा, वीकर टीम क्या हो जाएगी बेटा, गिर जाएगी, जो स्ट्रॉन्गर टीम होगी वो होल्ड करके रखेगी। इससे क्या पता लगता है कि जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, जिससे मोशन अकर हुआ, किसके अंदर बच्चे, बॉडी के अंदर। ओके नाउ डियर, तो अब हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगा बेटा किसी बॉडी के ऊपर, इट प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी, जिससे क्या होगा बेटा, मोशन प्रोड्यूस होगा। और अनदर पॉइंट क्या नोट करने का बेटा, जो अनबैलेंस फोर्स होंगे कैन ऑल्सो बी स्टॉप द मूविंग बॉडी, मतलब अगर कोई बॉडी चल रही होगी उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, अनबैलेंस फोर्स चाहिए। जैसे मान के चलो एक बॉल को रोलिंग हमने ग्राउंड पर रोल करना शुरू कर दिया, रोल कर रही है, तो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बेटा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रुक जाएगी। तो इसलिए अनबैलेंस फोर्स का काम क्या है बेटा, दोनों काम है, एक तो बॉडी को चलाने में भी अनबैलेंस फोर्स चाहिए और चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ डियर, अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अब आपको समझना है, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेटा हमें सबसे पहले देखें न्यूटन्स के लॉ क्या है। न्यूटन्स के बेटे बेसिकली 3 लॉ होते हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे न्यूटन्स के लॉ को। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूटन्स का लॉ है, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है, किसमें बच्चों, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इफ ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest
or if a body is in motion will continue in motion in a straight line until some external force change its state of rest or state of motion। इसका मतलब अगर कोई बॉडी की टेंडेंसी है, जैसे हम मान के चले टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी रिमेन एट रेस्ट, या किसी बॉडी की टेंडेंसी है रुके रहने की, किस में बेटा, रेस्ट में, या चलते रहने की स्ट्रेट लाइन में, इस बॉडी को, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी होती है बेटा, किसके लिए बेटा, बॉडी की रिमेन्स रेस्ट में रहने की या चलते रहने की, किसमें बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ में, उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम समटाइम्स क्या बोल सकते हैं बेटा, इनर्शिया लॉ भी बोल सकते हैं। नाउ डियर देखो इनर्शिया को और एग्जांपल से देखें। इनर्शिया बेसिकली है क्या, इनर्शिया को आप ऐसे भी कह सकते हो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। क्या बॉडी की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब वो रहना चाहती है, रजिस्ट करना चाहती है, क्या रजिस्ट है, चेंज इन स्टेट। इतनी आसानी से स्टेट चेंज नहीं करेगी वो, ना तो स्टेट रेस्ट की ना ही वो मोशन की। जैसे मान के चलो अगर अब इसको डिपेंडेंसी किस पे होगी, हम बोलेंगे जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अगर जैसे किसी बॉडी का ज्यादा मास है तो हम बोलेंगे उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। जैसे ये भी कह सकते हो एक हैवी स्टोन का इनर्शिया बेटा ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, फुटबॉल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर देखो एक टॉय कार का मास क्या है बेटा, आप देख रहे होगे इस थोड़ा सा भी हमने फोर्स लगाया तो वो चलना शुरू कर दे, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, स्मॉल है, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। बट यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो आप देख रहे हो रियल में जो कार होती है उसका मास क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ड्यू टू लार्ज मास इट हैज लार्ज इनर्शिया। सो लार्ज मास होगा तो इसका डिफिकल्ट होगा बेटा पुश करना। सो ओवरकम, अगर हमें इनर्शिया को ओवरकम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक ए बॉडी टू मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी को चलाना है रेस्ट से तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप कभी कभी ये भी कह सकते हो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। समझना क्या है, एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ का, एक मोशन का ही हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया कि जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर है। ओके, ग्लास टम्बलर के ऊपर हमने कार्डबोर्ड को रख दिया, उसके माउथ को कवर कर दिया और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। ओके, तो हमने क्या किया, इस कॉइन के ऊपर फोर्स लगाया तो एक कॉइन क्या हो गया, मूव कर गया, और कॉइन किस में गिर गया बेटा, टम्बलर में गिर गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो स्टार्टिंग में देखें जो कॉइन है और टम्बलर दोनों के दोनों किस में बेटा, रेस्ट में थे। ओके, दोनों किस में थे, रेस्ट में थे। जैसे ही हमने हिट किया तो अपने फिंगर से जैसे हिट किया तो फोर्स एक्ट हुआ किसके ऊपर, फोर्स हमने लगाया कार्ड के ऊपर। ओके, जैसे कार्ड के ऊपर ही लगाया, सिर्फ हमने कॉइन पे नहीं लगाया, तो जिससे क्या हुआ, फोर्स लगाने से क्या हुई, स्टेट चेंज होगी किसकी बेटा, कार्ड की। कार्ड किस में आ गया, मोशन में आ गया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्ड तो मूव कर गया, किससे अवे चला गया बेटा, माउथ ऑफ द टम्बलर से। बट ड्यू टू द फोर्स ऑफ, हमने जो फ्लिक फोर्स लगाया उससे क्या हुआ, डज नॉट एक्ट ऑन द कॉइन। वो कॉइल पे तो लगा ही नहीं, वो किस पे नहीं लगा, कॉइन पे नहीं लगा। अब जिससे क्या हुआ, कॉइन अपनी स्टेट में रहना जाता है बेटा, किस में, पहले किस में था, रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में रहना जाता है ड्यू टू इनर्शिया। एंड जब से कार्ड, जैसे क्या हुआ बेटा, कार्ड के ऊपर हमने क्या लगाया, कार्ड के ऊपर रखा होता कॉइन, तो कॉइन तो कार्ड तो क्या चला गया, मूव अवे हो गया बेटा, और कॉइन्स किस में गिर गया बेटा, टम्बलर में गिर गया। इससे ये पता लगता है बेटा कि जो कॉइन अपनी स्टेट में रहना चाहता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अनदर एग्जांपल देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ का बेटा, अगर आपके पास कोई हैंगिंग कारपेट है, जैसे कोई भी कारपेट हैंग कर रहा है और आपने उसको क्या किया, स्टिक से बीट किया, तो डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, उसमें से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज जो फोर्स जब आप लगाया स्टिक से कारपेट के ऊपर, तो कारपेट क्या करने लग गया, टू एंड फ्रो स्लाइटली मूव करने लग गया, जिससे पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो टेंड्स टू अपनी पोजीशन में रहने जाते हैं, क्योंकि पहले से रेस्ट में थे। इसकी सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये क्या कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे किस पे से, कारपेट में से। अनदर प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जैसे आपने देखा कोई भी ट्री हो जिसकी फ्लेक्सिबल स्टेम हो, अब हम उसको अगर शेक करेंगे तो होगा क्या, उसमें से फ्रूट गिर जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप हिलाओगे
तो ट्री को जब हिलाओगे तो उससे क्या होगा, ट्री टू एंड फ्रो मूव करेगा स्लाइटली। अब इसके जो फ्रूट्स हैं इमीडिएटली लीव्स हो जाएंगे, किसमें से बेटा, स्टेम्स में से, बिकॉज वो अपनी पोजीशन में रहना चाहते हैं रेस्ट में। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया वो डिटैच होके नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। अगेन सेम प्रॉपर्टी है बेटा, देखो इनर्शिया की एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बेटा, जैसे आप कोई भी कार है, बस चल रही है, अच्छा सॉरी बस चल रही है, ठीक है। अब चलती बस को अचानक से ड्राइवर ने क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी। अब जब ब्रेक लगाई थी, अब उससे पहले क्या था, जो इनर्शिया की वजह से जो पैसेंजर थे पहले किस में थे, मोशन में थे, अपने स्टेट में मोशन में थे, है ना, जिससे क्या हुआ, मूविंग कार के अंदर जो सारे पैसेंजर भी मोशन में हो गए। अब जैसे ही हमने ब्रेक लगाई तो कार किस में आई है, बस में किस में आई, रेस्ट में आई, तो पैसेंजर भी रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे, तो इमीडिएटली फॉरवर्ड आएगा वो पर्सन। और इवन यू कैन से, अगर सपोज ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई जैसे कार सडनली स्टार्ट कर दी ड्राइवर ने, अब स्टार्ट कर दी तो पहले किस में था, वो पैसेंजर रेस्ट में था, और तो गाड़ी में किस में आई बेटा, मोशन में आई, तो गाड़ी आगे जाएगी तो पैसेंजर कहाँ जाएगा, पीछे, क्योंकि अपने वो स्टेट में रहना चाहता है, इसलिए वो पैसेंजर बैकवर्ड फॉल करेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।